एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। उसके जीवन में कई समस्याएं थी। वह अपने परिवार का सही तरीके से देखभाल नहीं कर पा रहा था। वह इतना परेशान रहता था कि कई बार तो उसे अपने जीवन को नष्ट कर देने के ख्याल भी आते थे। वह किसी उपाय की तलाश में था। इसीलिए इसी चिंता में एक दिन वह एक महात्मा के पास जा पहुंचा। महात्मा को प्रणाम करते हुए वह उनसे कहने लगा, मुझे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने परिवार की देखभाल भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को ही नष्ट कर देना चाहिए। शायद इसी से मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। महात्मा ने जब उसे समझाया तो वह कहने लगा, तो कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं। महात्मा पहले मुस्कुराए और फिर कहने लगे, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा। उस आदमी ने कहा, ठीक है, वह काम क्या है, आप मुझे बताएं। महात्मा ने कहा, जंगल में थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ी के पास एक मंदिर है। मंदिर के पास चींटियों का एक घर है। अगले 7 दिनों तक तुम वहां पर रोज जाओगी और चींटियों का घर तोड़ोगी। याद रखना, उनमें से एक भी चींटी मरे ना। यह सुनकर वह आदमी बहुत हैरान रह गया और सोचने लगा, यह कैसा काम है। परंतु उसने महात्मा की बात नहीं टाली और अगले ही दिन मंदिर के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि चींटियों का एक घर बना हुआ है और सभी चींटियां भोजन इकट्ठा कर रही हैं। यह देख उस आदमी का मन थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, परंतु फिर महात्मा की बात को याद करके उसने उन चींटियों का घर तोड़ दिया। बेचारी चींटियां इधर उधर भागने लगी। यह देख उस आदमी को बहुत बुरा लगा। वह दुखी मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर से वह उसी मंदिर के पास गया तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर से एक घर बना लिया है। यह देख वह बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा कि मैंने तो इसका घर पूरी तरह से तोड़ दिया था, परंतु इन चींटियों ने फिर से इतना बड़ा घर बना लिया। उसने फिर से वह घर तोड़ दिया और घर चलाया। 2-3 दिन उसने ऐसा ही किया। हर बार चींटियां अपना एक नया घर बना लेती। एक दिन जब उस आदमी ने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया है तो यह देख उसे गुस्सा आ गया। इस बार उसने चींटियों का घर तो गिराया ही गिराया, उसके अलावा उसने कुछ चींटियों को अपने पैरों से मसल दिया। उसने गुस्से में चींटियों को कुचल तो दिया, परंतु उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। वह दुखी मन से घर लौट आया और मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं महात्मा मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं। अगले दिन वह जब चींटियों के पास गया तो वह इस बार अपने घर से चींटियों के लिए आटा लेकर गया था। इस बार उसने चींटियों का घर नहीं गिराया, बल्कि चींटियों को आटा खिलाया। उसके बाद वह महात्मा के पास लौट गया। वहां जाकर उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैंने चींटियों का घर कई बार तोड़ा, लेकिन बार बार वे अपना घर बना लेती। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उनके प्रति दया महसूस की है, इसीलिए मैं अब आगे ये काम नहीं कर सकता। मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं। महात्मा मुस्कुराते हुए फिर कहने लगे, बेटा, मैंने तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं तो चाहता था कि तुम उनसे कुछ सीखो। पहली बात, चींटियों का बार बार घर तोड़े जाने पर भी चींटियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार अपना घर बना लिया। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे कितनी भी बार तुम्हारा जीवन कठिनाई से क्यों ना भर जाए, तुम कभी हार मत मानो, बार बार प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानोगे तब तक तुम वास्तव में नहीं हारते हो। हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा, परंतु सच तो यही है कि वह समय भी बीत जाता है। धैर्य और प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। अब तुमने यह चींटियों से तो सीख ही लिया है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।